हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सबके सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू की है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है फोर फीचर को लेके, शेयर वाली जो सीरीज चल रही है शेयर्स ऑन टिप्स, तो उसी में जो फोर फीचर वाला टॉपिक था उसी के ऊपर दो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप उनको देखना और समझने की कोशिश करना। और दूसरा, मैंने वीडियो के टाइम को इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी लेंदी होती जा रही थी, ठीक। क्योंकि समझाने वाले और कॉन्सेप्ट के चक्कर में वो चीज़ें राइट करना, देन उनको फॉलो करना, फिर समझाना, डिक्टेट करना, तो उसकी वजह से वो चीज़ें ज़्यादा लेंदी हो गई थी। लेकिन अब बस काम जो बचेगा वो सिर्फ समझाने का है आप लोगों की समझ में आ जाए तो मेरे एफर्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो मैं सुनील भारद्वाज, भीम पाठशाला से। तो देन लेट्स वॉच आज का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन है, बीपी लिमिटेड forfeited 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे बीपी लिमिटेड से, और वो कितने शेयर फॉरफिट कर रही है? 100 शेयर। और कितने का एक है? ₹10, और जिसके ऊपर ₹8 कॉल्ड अप है, यानी कि ₹10 का शेयर है और ₹8 कॉल्ड अप है। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, और ये किस पे इशू किया गया है? प्रीमियम के ऊपर इशू किया गया, यानी कि 10+2 का फंडा है यहाँ पे, 10+2, यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू हुई वो ₹10, ₹2 का प्रीमियम, तो ₹12 नाउ। और कॉल्ड अप कितना कर चुकी है? हमेशा कॉल्ड अप के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कंपनी की कॉल्ड अप होगी या कॉल्ड अप से आप उसको फॉरफिट करेंगे, जब फॉरफीचर वाली जो एंट्री होगी, हमेशा उसके फेस वैल्यू को कॉल्ड अप काउंट करना है। यानी कि कॉल्ड अप की जब बात होगी तो केवल आपको फेस वैल्यू काउंट करनी है, प्रीमियम को काउंट नहीं करना है। प्रीमियम सेपरेट जाएगा। क्लियर? नाउ, तो ₹2 पर शेयर टू मोहित ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। वो कितना पे कर चुका है? मिस्टर मोहित है, वो ₹5 उस शेयर के ऊपर पे कर चुके हैं आपको फॉर नॉन पेमेंट नॉट दिस। और वो नॉन पेमेंट किसका है? अलॉटमेंट मनी का। और वो अलॉटमेंट मनी कितने की थी? ₹5 पर शेयर, और साथ साथ आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ₹2 आपके, वेयर इज द प्रीमियम? दिस, ये प्रीमियम हुआ आपका, दिस प्रीमियम ₹2 पर शेयर, और देन ये ₹5 हो जाएंगे आपके 3+2, यानी कि 3+2, 3 अलॉटमेंट के और ₹2 आपके प्रीमियम के। आउट ऑफ दीज, इसको बाद में देखेंगे, ये रीइशू वाली एंट्री होगी, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 100 शेयर फॉरफिट किए, ₹10 उसकी फेस वैल्यू थी, दैन ₹8 कॉल्ड अप थे, और जो मोहित था उसके पास ये शेयर थे, और मोहित ने ₹5 एप्लीकेशन पे वो दे चुका था, और ₹5 अलॉटमेंट के नहीं दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगी? जैसे कि हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि इक्विटी, जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको करना क्या है? डेबिट करना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैसे आई है? 100 शेयर थे आपके। अब देखिए कॉल्ड अप कितना है? ₹8, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 8 से कर देंगे, तो देन 800। क्लियर हुआ? देन सेकंड, अब सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रीमियम कितने का था? ₹2 का। अब ₹2 जब उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या आपको इतना सीधा लग रहा है वो कि वो प्रीमियम के पैसे अलग से देता? भाई साहब प्रीमियम लो, ऐसा होता नहीं होता। तो देन उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करती है कंपनी। में इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा फॉरफिट करते हुए, वो हमेशा डेबिट होगा। फॉरफिट करते हुए क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने डेबिट किया है इसको, तो 100 × 2, क्योंकि प्रीमियम कितने का है? ₹2 का, तो 100 × 2, तो हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब देखिए अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया आपके पास? शेयर आपके 100 है, देन अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम कितनी थी? ₹5, तो 100 × 5, तो देन 500। क्लियर हुआ? देन इसके बाद बात कर रहे हैं हम फॉरफीचर कि उस बंदे ने कितना अमाउंट दे चुका है। उसने क्वेश्चन में गिवन है
ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, वो एप्लीकेशन का 5 रुपीज दे चुका है, तो सीधी सीधी बात है 100 शेयर थे और मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, तो देन 100 इंटू 5, 500। पहली एंट्री समझ में आई आप लोगों को? आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय और ₹8 कॉल्ड अप for ₹7 पर शेयर। उन शेयर को, उनमें से 70 शेयर को संजय को रीइश्यू कर दिया गया है और कितने पे किया है? 7 रुपए पे किया है, जिनके ऊपर कंपनी को 8 रुपए यानी कि 8 रुपीज मिल चुके हैं। ₹8 कंपनी ले चुकी है। ठीक है, कैसे ले चुकी है भाई? केवल इन 100 शेयर ने तो पैसा नहीं दिया होगा, बाकी के जो शेयर हैं उन लोगों ने 100 रुपीज, 8 रुपीज दे चुके हैं। क्लियर हुआ? यानी कि 100 को छोड़ के बाकी के जो शेयर होल्डर थे उन लोगों ने 8 रुपीज पे कर चुके हैं। तो यहां पे इसी वजह से लिखा गया है कॉल्ड अप 8 एंड ₹7 पर शेयर। जिन पे 8 रुपए मांगे गए थे उनको 7 रुपए में रीइश्यू कर दिया गया है। अब यहां पे दो चीजें आती हैं आपकी। एक वर्ड आता है आपका फुल्ली पेड अप। क्या आता है? फुल्ली पेड अप। और एक वर्ड आता है आपका दिस सेंटेंस कॉल्ड अप या पेड अप। यहां पे पेड अप भी राइट कर सकता है, वो पेड अप भी राइट कर सकता है इसकी जगह, पेड अप और ₹7। तो फुल्ली पेड अप और पेड अप, तो इसमें क्या है कि यहां तो हम उस शेयर की पूरी फेस वैल्यू मान के चलेंगे। जब भी वो फुल्ली पेड अप की बात करेगा और फॉरफीट कर रहे हो तो यहां मल्टीप्लाई उसकी पूरी फेस वैल्यू से होगी। जहां पे मैंने 8 लिखा हुआ है, जहां पे हम कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां उसकी पूरी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। बट इस वाले केस में जब वो मतलब बीच में आके कहीं रुक जाता है, पूरा पैसा उसने मांगा नहीं है, और देन इस वाली सिचुएशन में तो इसी को हम मान लेंगे उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, अब वो इससे आगे अगर रीइश्यू करता है तो वो प्रीमियम हो जाएगा, और इससे पीछे रीइश्यू करता है तो देन वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट पे रीइश्यू हो जाएगा। सपोज दैट इस शेयर को, ठीक है, इस शेयर को वो यहां पे लिख देता हूं मैं 7 रुपीज में रीइश्यू कर रहा है। इससे पहले वो क्या मांग चुका है? 8 रुपीज मांग चुका है। अगर इससे आगे रीइश्यू करता है 9 रुपीज में, तो इधर को अगर वो चलेगा तो ये प्रीमियम है 1 रुपीज का, और इधर को चल रहा है तो ये डिस्काउंट है। समझ में आया? दैट्स इट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसको रीइश्यू करने की। रीइश्यू का कितने शेयर कर रहा है? 70 शेयर, और एक शेयर कितने में रीइश्यू किया उसने? 7 रुपीज में। तो 70 इंटू 7, 490 रुपीज। देन अब आपका वो शेयर था कितने का, उसके ऊपर कितना मांग चुके हो आप? ₹8। तो जब आप ₹8 मांग चुके हो, रीइश्यू कर रहे हो उससे कम में, तो वो हो गया डिस्काउंट, और कितने का? 1 रुपीज का, कंपेयर देन जो कॉल्ड अप वैल्यू थी। ठीक है, तो कॉल्ड अप वैल्यू थी उसकी 8 रुपीज, आपने रीइश्यू किया 7 रुपीज में, तो 1 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट है। तो 70 इंटू 1, और वो डिस्काउंट की जो उसको जो मतलब कंपनसेट करेंगे या उस लॉस को जो भरपाई करेगी कंपनी, वो कहाँ से करेगी? इस वाले अकाउंट से करती है, फॉरफीचर अकाउंट से। तो हमने क्या किया? 1 रुपीज के हिसाब से फॉरफीचर से वो अमाउंट यहाँ डेबिट कर दी। तो देन इसको हमने डेबिट किया, तो ये 490 और 70 हो गया। तो देन टोटल करके हमने दोनों का टोटल किया, और इस अमाउंट को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दिया। सीधी सीधी बात है। यानी कि अगर कंपनी डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रही है शेयर, तो वो जितना भी डिस्काउंट देगी रीइश्यू करते हुए, वो टोटल अमाउंट फॉरफीचर से लेगी। ठीक है, तो यहाँ कंपनी ने 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो वो 1 रुपये का डिस्काउंट कंपनी इस फॉरफीचर अकाउंट से ले लेगी। देन अब मैटर ये आता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जितने भी शेयर री इशू होंगे उनका फॉरफीचर अमाउंट में कोई भी पैसा नहीं छोड़ना है आपको। वो सारा का सारा टोटल अमाउंट ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व के अंदर। वो टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब देखते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाने वाला है। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाने वाला है, तो कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा, देखिए कितने शेयर थे आपके? टोटल 100 शेयर थे, और 100 शेयर का फॉरफीचर है आपका 500, और वो रीइश्यू कितने कर रहा है? 70। तो मैंने एक फॉर्मूला राइट किया था, टोटल फॉरफीचर अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफीचर शेयर इनटू
इंटू रीइशू शेयर। तो टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितना है 500, देन टोटल फॉरफीचर शेयर कितने हैं, फॉरफिटेड शेयर आपके 100, और देन रीइशू कितने हैं आपके 70। समझ में आया? तो इसको कितना पैसा आ गया, उन 70 शेयर का है 350 रुपीज, उसमें से यूज कितना कर लिया आपने 70 रुपीज, माइनस कर दो, वो बच गया कितना 280 रुपीज। तो वो 280 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देन फॉरफीचर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम करता हो, उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, बुक का नाम लिखें, ठीक है, या उस क्वेश्चन को ही आप पीडीएफ बना के हमें पोस्ट कर दें, नो इशू। हमारे चैनल को भीम पाठशाला फाउंडेशन को आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो नो डाउट, नो वरी। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, गौरव अप्लाइड 5000 शेयर के लिए गौरव ने अप्लाई किया, 10 रुपए का एक है और प्रीमियम कितना है 2 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपीज 50 पैसा का प्रीमियम, तो अमाउंट हो गई आपकी 10 प्लस 2.50, तो 12.50। ये उस शेयर की वैल्यू हो गई, टोटल वैल्यू जिसपे कंपनी ने इशू किया है। बट ही वॉज अलॉटेड ओनली 2500 शेयर्स। अब देखो उसने अप्लाई कितने के लिए किया 500 के लिए, और उसको केवल शेयर कितना मिला आपको 2500। क्लियर हुआ? यानी कि 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया और 2500 शेयर उसको दिए गए कंपनी ने। तो उसका जो पैसा था वो एडजस्ट होगा आगे के स्टेप पे, ठीक है। उसका वर्किंग नोट मैंने बना रखा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा उसको। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, उसने कितना पैसा पे कर दिया एप्लीकेशन पे 3 रुपीज। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, और उसने डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और वो कितने की थी 4.5 रुपए की, यानी कि 4.50 पैसा, ठीक है, पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया जो 2 रुपीज की थी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। पहले यहाँ तक का प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे। इसका वर्किंग नोट लेके आते हैं, वर्किंग नोट। यस, यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है, वीडियो की आपकी लेंथ कम होनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट भी आना चाहिए। देखिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसने कितने के लिए अप्लाई किया था 5000 शेयर के लिए। कितने के लिए 5000 शेयर के लिए, और एप्लीकेशन कितने की थी 3 रुपीज की। तो टोटल जो अमाउंट आई कंपनी के पास वो आई 15,000 रुपीज। गॉट इट? 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन 3 की थी, तो देन टोटल अमाउंट कितनी आ गई 15,000। देन इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा चाहिए था भाई, 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको कंपनी ने दिए कितने 2500, तो पैसा भी तो उसी के हिसाब से चाहिए हमको। तो देन अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी थी एक्चुअल में आनी चाहिए थी उस बंदे से 7500, तो उसका पैसा कितना फालतू है 7500, यानी कि 15,000 आए, 7,500 रुपये चाहिए थे, तो 7,500 रुपये एक्स्ट्रा हैं उस बंदे के, जो अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम एडजस्ट करेंगे। और मैंने राइट भी कर दिया सरप्लस टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो अगला स्टेप कौन सा है हमारा अलॉटमेंट का। नाउ कॉल इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, अब उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया वो गेट करेंगे। तो कॉल इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा नहीं मिला, ड्यू विद अलॉट, मतलब अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगा 2500 इंटू 4.50 पैसा, तो 11,250 रुपीज से ड्यू होगा। यानी कि कंपनी को उस बंदे से कितना पैसा चाहिए 11,250 रुपीज, किस पे अलॉटमेंट पे। उस बंदे का कितना पैसा आया हुआ है हमारे पास 7500, तो 7500 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से। मैंने राइट भी किया है माइनस सरप्लस, ठीक है, सरप्लस यहाँ पे लिख देते हैं ऑन एप्लीकेशन, जो मिला था आप लोगों को एप्लीकेशन पे तो मिला था आपको, तो एप्लीकेशन मैंने राइट कर दिया, तो सरप्लस ऑन एप्लीकेशन कितना था 7500, तो वो मैंने माइनस कर दिया, तो टोटल कितना आ गया जो पैसा नहीं आया
3,750 रुपीज़, इतनी अमाउंट उस बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया आपको। समझ में आया? नाउ अब एक छोटा सा इसमें आपको लॉजिक है या एक छोटी सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताना है। देखिए 11,250 रुपीज़ में अलॉटमेंट का पैसा कितना था? अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? 4.50 पैसा, 4 रुपीज़ 50 पैसा, जबकि 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे और 2 नाउ तो हम बात कर रहे थे यहाँ आपका जो अलॉटमेंट है वो कितने का था? 4 रुपीज़ 50 पैसा का, और इसमें 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के थे और 2 रुपीज़ 50 पैसा आपका प्रीमियम था। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस अमाउंट को ब्रेक करूँ तो इसमें क्या है? 5,000 केवल किसके हैं? अलॉटमेंट के। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 5,000 रुपीज अलॉटमेंट के, कैसे? 2500 शेयर थे इनटू 2 रुपीज इक्वल टू 5,000। दैन इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद प्रीमियम कितना था इस अमाउंट में? 6,250। अब देखिए मेरे पास सरप्लस जो था वो 7,500 था, 7,500। अब 7,500 को मुझे एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं किसके ऊपर एडजस्ट करूंगा? इसके ऊपर एडजस्ट करूंगा 7,500। यहां से मेरे पास अब भी सरप्लस बचा हुआ है। कितना सरप्लस? कितना बचा हुआ है? अब भी 2,500 बचा हुआ है, क्योंकि ये 5,000 है, ये 7,500 है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास अभी भी सरप्लस बचता है। तो ये सरप्लस लेके जाता हूं मैं इसकी साइड और प्रीमियम में कर देता हूं एडजस्ट 0,573। तो 3,750 रुपीज जो नहीं आए, कॉलिंग एरियर्स जो बनी है ये प्रीमियम की बनी है। किसकी बनी है? प्रीमियम। यानी कि उस बंदे का जो सरप्लस था सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो उसने अमाउंट नहीं दी वो प्रीमियम की नहीं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वर्किंग नोट क्लियर हुआ होगा। मैं साइड हो जाता हूं तो प्लीज पॉज इट एंड कॉपी इट। ओके बच्चा, डू दैट फास्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट देन दिस। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको फॉरफिट किया, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद उस बंदे ने पैसा दिया ही नहीं। तो जब दिया नहीं है तो उसने कंपनी ने उसको फॉरफिट कर दिया, और जब फॉरफिट कर दिया कंपनी तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना पैसा मांग चुकी है कंपनी? कंपनी देखिए 2 रुपीज आपके अलॉटमेंट के थे, देन 3 रुपीज आपके एप्लीकेशन के थे 3 + 2, और देन 2 रुपीज आपके इसके थे फर्स्ट कॉल के थे। तो टोटल जो पैसा मांग चुकी है कंपनी 7 रुपीज मांग चुकी है। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉल्ड अप मैंने बोल रखा है, कॉल्ड अप के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी होती है 2500 × 7, तो देन 17,500 रुपीज। ओके, अब 17,500 हो गया जो कॉल्ड अप, देन अब आपका प्रीमियम कितना नहीं आया था? अभी हमने वर्किंग नोट देखा था तो उसमें प्रीमियम कितना नहीं आया था? 3,750 रुपीज। तो 3,750 रुपीज ये अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगी। एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि जब भी प्रीमियम नहीं मिलता है कंपनी को, कंपनी फॉरफिट करते हुए उस अमाउंट को डेबिट करती है। क्लियर? तो प्रीमियम हमने कर दिया डेबिट 3,750। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वर्किंग नोट पे जाके देख लेना। देन कॉलिंग एरियर्स। अब कॉलिंग एरियर्स में क्या क्या आएगा जहां जहां पैसा नहीं आया है? अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें पैसा कितना नहीं आया था? 3,750 रुपीज नहीं आया था। राइट, देन फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपीज की, और शेयर कितने थे आपके? 2500 × 2, तो देन 5,000। क्लियर? अब फोर फीचर में कितना जाएगा ये एक पॉइंट है। ये अमाउंट कैसे आए, ये अमाउंट कैसे आए, फोर फीचर में कितना जाएगा? देखिए उस बंदे से हमको मिले थे 15,000, क्योंकि उसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो 15,000। और कंपनी ये कहती है कि जो प्रीमियम मुझे मिल जाएगा मैं उस प्रीमियम को काउंट नहीं करूंगी। तो इससे पहला जो वर्किंग नोट था आपका, वहां पे आपने देखा होगा कि कंपनी का 2500 जो सरप्लस था वो मैंने प्रीमियम में एडजस्ट किया था, और जो अमाउंट प्रीमियम में चली जाती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। सो इसी रीजन से यहां पे क्या हुआ,
यहाँ पे हुआ कि 15,000 उससे मिले, देन 2500 में माइनस कर देता हूँ क्योंकि वो कहाँ एडजस्ट हुए थे, प्रीमियम में एडजस्ट हुए थे। तो प्रीमियम को हटा के जो अमाउंट बचेगी वो 12,500 बचेगी, तो वो आपकी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। गॉट इट? इस चीज को बार बार रिपीट करके समझना, क्योंकि जब आपके प्रोराटा के क्वेश्चन आएंगे वहां ये चीज एग्जाम में आती है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर। ध्यान रखना इस पॉइंट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद बात कर रहे हैं इसको रीइशू करने। तो रीइशू कितने में किया कंपनी ने, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। रीइशू कितने में कर रही है, देखिए रीइशू कितने में कर रही है शेयर को। These shares were reissued at the rate of ₹8 रुपीज में उसको रीइशू किया गया, credited as fully paid and pass journal entries to record the forfeiture and reissue of shares। ठीक है, fully paid। इससे पहले में एक क्वेश्चन आया था वहां fully paid नहीं थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो देन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जब फुली पेड अप हो जाते हैं शेयर तो हम उसको उसकी फेस वैल्यू से काउंट करते हैं। तो रीइशू करते हुए जो आपका शेयर था वो 8 रुपीज में रीइशू किया गया, और कितने शेयर थे, 2500। तो 2500 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ तो हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपए में रीइशू कर दिए गए वो शेयर। लेकिन शेयर की वैल्यू कितनी थी, ₹10। फेस वैल्यू कितनी थी, ₹10। तो कंपनी को रीइशू करते हुए 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ है। डिस्काउंट पे रीइशू किया है कंपनी ने। जब कंपनी उसको डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो अमाउंट पड़ी होती है इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया। लॉस कितने का हुआ, जो शेयर 25,000 के थे वो 20,000 में आपने क्या किए, रीइशू किए। तो 5,000 का लॉस हुआ, तो उस लॉस को हमने पूरा कर दिया। तो लॉस हमने पूरा किया तो देन टोटल अमाउंट कहाँ चली गई, शेयर कैपिटल में चली गई। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन लेकिन कंप्लीट होने से पहले एक एंट्री बचती है। अब देखिए यहाँ पे 25,000 हो गए। इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, शेयर फॉरफीचर पे कितनी अमाउंट जाएगी। आपके यूज कितना हुआ, 5,000। तो यहाँ पे कितना है, 12,500। इसमें से माइनस करो 5,000 तो देन कितना आएगा, 7,500। और इसके लिए फिर एंट्री आपकी हो जाएगी दिस, यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,500। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी जो शेयर रीइशू हो जाएंगे उनका फॉरफीचर अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसी के साथ मैं भीम पाठशाला से सुनील भारद्वाज, बाय एंड देन टेक केयर। ओके, बी हैप्पी एंड मेंशन इन कमेंट्स योर प्रॉब्लम्स, शेयर, लाइक द वीडियो।